हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आइए देखते हैं कक्षा 6 महान व्यक्तित्व। इसके पाठ 5 को देखेंगे। पाठ 5 का नाम है महाभारत काल के महर्षि। इसके प्रश्न उत्तर का देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है। प्रश्न नंबर पहला दिया है, महर्षि व्यास का नाम वेद व्यास क्यों पड़ा। चलिए जान लेते हैं इसका उत्तर कि क्यों पड़ा इनका नाम वेद व्यास। व्यास जी ने वेदों को नया स्वरूप दिया, इसलिए उनका नाम वेद व्यास पड़ा। जो व्यास जी थे उन्होंने वेदों को क्या किया, नया रूप दे दिया, इसीलिए उनका नाम व्यास से वेद व्यास हो गया। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 दिया है, व्यास जी ने पुराणों में कौन सी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। हमको बताना है कि व्यास जी पुराणों में कौन सी महत्वपूर्ण बात बताई हैं। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर हो जाएगा, व्यास जी ने पुराणों में 2 महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। कितनी बताई हैं? तो 2 महत्वपूर्ण बातों को उन्होंने बताया है। देखिए क्या क्या बताया है। 2 पहला बताया है परोपकार, परोपकार से पुण्य की प्राप्ति होती है। दूसरा बताया है दूसरों को पीड़ित करने से पाप की प्राप्ति होती है। देखिए उन्होंने बताया है कि दूसरों को अगर आप पीड़ित करेंगे तो आप भी क्या हो जाएंगे, पापी हो जाएंगे, यानी कि आपको पाप लगेगा। ये बताया है व्यास जी ने, यानी वेद व्यास। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 दिया है, वेद व्यास ने किन ग्रंथों की रचना की है। यानी कि वेद व्यास जी जो थे वो किन किन ग्रंथों की रचना किए हैं ये बताना है। तो देखिए इसका उत्तर, वेद व्यास ने महाभारत के 18 पुराणों और वेदांत दर्शन की रचना की। यानी वेद व्यास ने 18 पुराण और वेदांत दर्शन का रचना किए। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 दिया है, महाभारत की रचना किसने की और लिखा। यानी कि किसने किया है और किसने लिखा है। तो देखिए महाभारत की रचना, इसका उत्तर हो जाएगा महाभारत की रचना व्यास जी ने की और लिखने का कार्य किसको दिया है, तो गणेश जी को दिया है। यानी गणेश जी ने इसको लिखा है और व्यास जी ने क्या किया है, महाभारत की रचना किया है। ठीक ना, लिखने वाले गणेश जी हैं, याद रखिएगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5 दिया है, महर्षि व्यास ने महाभारत की रचना किस उद्देश्य से की थी। यानी व्यास जी जो थे महाभारत की रचना किस, देखिए बताना है, उद्देश्य से किए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, महर्षि व्यास जी ने महाभारत की रचना लोक कल्याण की भावना से की थी। यानी कि लोगों के कल्याण के लिए किए थे। अगला देखते हैं, महर्षि सुपंच सुदर्शन ने लोगों को क्या शिक्षा दी। तो देखते हैं, महर्षि सुपंच सुदर्शन ने लोगों को शिक्षा दी कि ईश्वर से डरो। यानी कि ईश्वर से डरो, पाप मत करो। ईश्वर से डरो, मनुष्य से नहीं। यानी कि ईश्वर से डरो, व्यक्ति यानी मनुष्य से मत डरो। धन, बल, बुद्धि, रूप, सौंदर्य का घमंड मत करो। यानी कि मेरे पास ज़्यादा धन है इसका घमंड मत करो, और ना ही बल का कि मेरे पास ज़्यादा बल है दूसरे को मार देंगे। और बुद्धि का भी ज़्यादा आप दुष्प्रयोग न करें, ना ही अपने रूप और सौंदर्य का घमंड करें। चलिए देखते हैं आगे, परोपकार करो, स्वाभिमान की रक्षा करो, भौतिक सुख का साथ आध्यात्मिक सुख का प्रयास भी करो। ठीक है, यही दिए थे। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 7 दिया है, सही अथवा गलत का निशान लगाइए। आगे देखते हैं, महर्षि वेद व्यास ने पुराणों का संकलन किया। तो ये क्या हो जाएगा, सही है। महर्षि जो वेद व्यास थे पुराणों का संकलन किए थे। महर्षि वेद व्यास का प्रसिद्ध ग्रंथ गीता है, गलत। महर्षि वेद व्यास का प्रसिद्ध ग्रंथ गीता नहीं है। ठीक ना। आगे देखते हैं, उन्होंने महाभारत लिखा था। ठीक है, दिया है, श्री कृष्ण के उपदेश पुराणों में वर्णित है। गलत है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है, महर्षि सुपंच सुदर्शन भक्ति भाव व शांति की खोज में लग गए। ये सही है।
आगे देखते हैं, दिया है प्रश्न नंबर 8, नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर चुनकर लिखिए। यानी कि हमको चुनकर लिखना है। चलिए देखते हैं। गुरु करुणामय ने सुपंच सुदर्शन को ज्ञान और नीति का शिक्षा दी, क्यों दिए? तो देखिए इसका उत्तर देखेंगे। वे संत थे, या वे गुरु का आदर करते थे, या वे भजन पूजा में लगे रहते थे, या वे विद्वान थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये जो थे क्या थे, भजन और पूजा में लगे रहते थे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।